सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड कई बार लोगों के रिकॉर्ड खराब कर देता है। धूल खाते रिकॉर्ड रूम के अंदर जो फाइलें हैं वह दम तोड़ देती है। जांच कभी ही हो पाती है, जांच कब होगी, कैसे होगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक सबूत के रूप में रखी रहती है कि कभी खुदा न खास्ता जो गड़बड़ी हुई थी, जो घोटाला हुआ था, जो योजनाओं का फायदा किन लोगों को नहीं मिल पाया, कहां से कितने का घोटाला हुआ था, रिकॉर्ड रूम के अंदर वह रिकॉर्ड जो फाइलें हैं वह बिना जांच के दम तोड़ देती है। कई अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, कहीं तो मौत के गाल में समा जाते हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं होती। भविष्य में कभी 20, 25, 50 साल बाद यदि कार्रवाई होगी तो वह जो फाइलें हैं वह गवाही भी देगी। भोपाल का वल्लभ भवन हो या फिर जिले के कई रिकॉर्ड रूम हो, इसी तरह से स्वाहा होते आए हैं, जहां पर आग लग जाती है। आग लगने के किस्से आम है, कोई नई कहानी नहीं है। अब सीएम मोहन यादव का जो गृह जिला है वहां पर नागदा में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर नागदा नगर पालिका का जो पुराना भवन था उसके अंदर केरोसिन लेकर गए कुछ लोग, केरोसिन डाला गया, सरकारी दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की गई है। यह मामला सामने आया है। पूरे मामले में विपक्ष तो चुप है, वहीं पर सत्ता पक्ष के लोग नाराज हैं। पार्षदों ने जब इस मामले में धुआं उठते देखा तो खुद भी मौके पर पहुंच गए। आरोप लगाया कि 1995 से लेकर कई अभी तक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके अंदर मौजूद थे, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है या फिर उसकी कोशिश की गई है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएमओ से की है। सीसीटीवी फुटेज की यहां पर सार्वजनिक करने की मांग भी करी है कि सीसीटीवी फुटेज आप सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शनिवार और रविवार को नगर पालिका कार्यालय बंद था। सोमवार सुबह जैसे ही खुला 10 बजे कार्यालय चालू हुआ, लोगों की आवाजाही चलती रही। इसी बीच अचानक से जो पुराना भवन है नगर पालिका का, उसके निचले हिस्से में अचानक से धुआं उठते हुए देखा। अचानक से आग की लपटें भी तेज होने लगी, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में आग को बुझा दिया गया, जिसके बाद में यहां पर सभी जितने भी नेता लोग थे वह पहुंच गए। सत्ता पक्ष के सभी नाराज पार्षद और जो प्रतिनिधि है नगर पालिका के, वह भी मौके पर पहुंच गए और यहां का मुआयना करने लगे। इस दौरान मौके पर दस्तावेजों को देखने के साथ ही यहां पर मुआयना किया गया और अपनी नाराजगी जाहिर की गई है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि एक केन मिली है जिसके अंदर केरोसिन होने की संभावनाएं है। ऐसी बात जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत, रामू सिसोदिया, पार्षद पति राजेश गगरानी और नरेंद्र सेंगर, यहां पर जो पार्षद पति है, उन्होंने आरोप लगाया है कि शुक्रवार और शनिवार को जब नगर पालिका कार्यालय में कुछ फाइलें यहां पर लाई गई थी, उसके बाद में यहां पर आग लगाई गई है। ऐसे में जरूरी कई दस्तावेज यहां पर जलकर खाक हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आग 2 स्थानों पर अलग अलग तरह से लगाई गई है। कई दस्तावेज तो ऐसे हैं जिन्हें पेटी से निकाला गया, बंद जो पेटी थी उसमें से निकाला गया, लाया गया, और जो जरूरी दस्तावेज थे उन्हें आग के हवाले किया गया है। जनप्रतिनिधियों के क्या कुछ आरोप है वह आप लोगों को सुनना चाहिए। मैं मेरी दुकान पर व्यवसाय कर रहा था। मुझे अचानक एक पार्षद का फोन आया कि आपकी नगर पालिका के अंदर आग लग गई और पुराने रिकॉर्ड जलाए जा रहे हैं। मैं तुरंत वहां पर पहुंचा तो मेरे पार्षद साथी भूपेंद्र जी राणावत, नरेंद्र जी सेंगर, शिवाजी पोरवाल, रामचंद्र जी सिसोदिया, हम सब लोग वहां जब पहुंचे तो हमने वहां अधिकारियों को बुलाना चाहा, लेकिन नीलेश पंचोली इंजीनियर कांच के अंदर छिप के देख रहा था, लेकिन वहाँ उचित नहीं समझा उसने आना, न सीएमओ ने वहाँ उचित समझा आना। ये सब अपने रूम में बैठे रहे। वहाँ से करीब 100 फीट दूरी पे ही उनका रूम थे, लेकिन किसी ने भी वहाँ जाके उस आग को बुझाना या आग को समझना कि कैसे आग लगी, क्या करना, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हुए अपने रूम में मौन बैठे रहे सभी। जब हमने टीआई साहब को थाने में जाके टीआई को बोला, टीआई थाने से पुलिस वाला आए तो इन्होंने पुलिस वालों को भी सहयोग देना उचित नहीं समझा। इसका मतलब ये है, ये मिली भगत है। इन सब लोगों ने मिलकर वहाँ नगर पालिका के अंदर पुराने रिकॉर्ड पहुंचा के, जो अभी हमने हमारे मित्र अशोक जी मावर ने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगे थे थाने के अंदर इनके भ्रष्टाचारी के। हो सकता है वो रिकॉर्ड इन्होंने 2 दिन पहले हेराफेरी करके वहाँ पहुंचा के, और घासलेट इन्होंने आग भी कब लगाई, जब नगर के अंदर तेज बारिश हो रही थी। बारिश के टाइम पे इन्होंने आग लगाई कि किसी को दिखे भी नहीं और बारिश के अंदर वो आग बुझ जाए। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी। मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज
देखे जाए, उनके अंदर साफ दिखेगा कि ये नगर पालिका से फाइलें पुरानी नगर पालिका भवन में ले जाई गई और इन्होंने जानबूझ के आग लगवाई अपनी भ्रष्टाचारी दबाने के लिए। रामचंद्र जी सिसोदिया साहब, आपके घर से भाभी पार्षद हैं, आप जब नगर पालिका गए तो क्या देखा आपने? मुझे पार्षद साथियों द्वारा सूचना मिली कि नगर पालिका में कुछ दस्तावेजों में आग लग चुकी है। जब हमने पार्षद साथियों सहित हमारे सीनियर पार्षद जी शशि मावड़ जी, राजेश गगरानी जी, शिवा पोरवाल जी, नरेंद्र सेंगर जी और भूपेंद्र राणावत जी प्रतिनिधि जी, हम सब ने जब वहाँ देखा तो वहाँ जैसे ही हम गए तो सबसे पहले हमको केरोसिन की बदबू आई। तो वहाँ हमको एकदम शंका हुई कि यहाँ जानबूझ के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है नगर पालिका के वो जलाए गए हैं। फिर हमने जानकारी ली कि भैया सीएमओ साहब को अवगत कराया कि नहीं। सीएमओ साहब को नगर पालिका के कुछ अधिकारियों ने 1 घंटे बाद सीएमओ साहब को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा तो ना कोई उन्होंने कोई जानकारी हासिल की कि भाई कैसे आग लगी। अब मेरा एक निवेदन है कि हमने महत्वपूर्ण जो शिकायतें कर रखी है, हम 2 साल से यही कहते आ रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो मेरा आदरणीय हमारे जो गृह क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय भाई साहब मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाई साहब आप कुछ करिए। मेरा निवेदन जिला अध्यक्ष जी राज धाकड़ जी से निवेदन है, उनको भी सारी चीज़ें मालूम, वो हमारे नगर के ही हैं, उनको पता है कि यहाँ कितने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुँच चुका है। और मैं पार्टी के अधिकारी और आदरणीय हमारे विधायक जी डॉक्टर साहब को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर आप महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके और उचित इसकी जांच कराई जाए, यही मेरा एक निवेदन है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी लपेटा न्यूज़ को आया और आप यहाँ समय निकाल के पधारे तो मैं आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज लगभग समय 1 से 2 बजे के बीच में मैं, मेरे साथी पार्षद जी शिवाजी रावल साहब 12 नंबर से पार्षद है, आदरणीय नरेंद्र सेंगर साहब और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष माननीय प्रकाश जी जैन साहब, अनिल जी जोशी साहब, भावना जी रावल, हम सारे लोग उपाध्यक्ष जी के रूम में बैठे थे और किसी ने बाहर से कहा कि आग लग गई। तो हम सारे लोग बाहर उठ के गए, देखा तो नगर पालिका जो हमारी पुरानी नगर पालिका है, वहाँ जो हमारा स्टोरेज रूम है जहाँ पर हमारे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि आग लगी हुई है। तभी किसी ने शायद नगर पालिका के द्वारा या किसी कर्मचारी ने वहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी सूचना कर दी थी। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक फायर ब्रिगेड भी वहाँ आ गई थी। फिर मैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सेंगर साहब और हम सारे पार्षदगण वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे। जब हम घटनास्थल पर पहुँचे और फायर ब्रिगेड के भैया ने जब वो पानी डालना प्रारंभ किया तो उसके अंदर से केरोसिन बाहर तेल के आ रहा था और भयानक केरोसिन की बदबू आ रही थी। आप ये मान के चलिए कि वो दस्तावेज जो बुझे हैं, पानी के द्वारा जो बुझाए गए दस्तावेज, उन दस्तावेजों को जब हमने बहुत बारीकी से जांचा तो वो रिकॉर्ड में 94-95 से लगा के 2018 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज की फाइलें जल चुकी थी और कुछ फाइलें तो जल के खाक हो चुकी थी, राख बन चुकी थी। अच्छा, इसकी जानकारी किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने या किसी ने बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी को जानकारी दी या आपने दी? देखिए, हम लोग जब सीएमओ साहब को अवगत कराने गए तो बहुत ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंसियर पूर्व में पार्षद रहे आदरणीय अनिल जी जोशी साहब, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया सीएमओ साहब के सामने कि आज से 4 रोज पहले नागदा नगर पालिका की बहुत महत्वपूर्ण फाइलें उस क्षेत्र को ट्रांसफर की गई थी, उस स्थानांतरण की गई थी। और रीज़न जब उन्होंने स्वयं ने पूछा कि रीज़न क्या, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ साफ सफाई करना है। अब किस बात की सफाई करनी थी और ठीक 4 दिन बाद में आग लग जाना। फिर मैं, मेरे साथी पार्षदगण राजेश जी गगरानी साहब और हम सब लोग थाना प्रभारी महोदय के पास जब गए तो प्रथम दृष्टि में थाना प्रभारी महोदय साहब ने हमें ये कहा कि आपसे पहले भी अनिल जी जोशी साहब को फ़ोन आया है कि नागदा में फाइलों के साथ आगजनी हुई है, केरोसिन डाल कर आग लगाई गई है, तो हम आगजनी का मुकदमा कायम करेंगे और जांच दल आपके साथ भेजेंगे। मैंने सुना है सीएमओ, इंजीनियर पंचोली या किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि मैंने खुद ने माननीय एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया था, फिर सीएमओ साहब से बात हुई थी। महज 100 फीट की दूरी पर सीएमओ साहब का चेंबर है। सीएमओ साहब ने जहदुजूनी भी करी, उन्होंने उठ के जाके देखना मुसाविर नहीं समझा इस बात को
कि किन दस्तावेजों में आग लगी है, क्या कारण रहा आग का। जब जनप्रतिनिधि इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो केरोसिन डाल के आग लगा गई और नथिंग आरोप, स्मेल आ रही है, आप दस्तावेजों की जांच करा लीजिए। वहाँ पर एक डब्बा पड़ा था जिसमें से केरोसिन निकला। अब ये सारे तत्वों को मुझे लगता है कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस विषय को बहुत गंभीरता से, और मैं आज बहुत विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के जिले के कप्तान हमारे राजेश जी धक्कर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि सत्ताएं आती रहेगी, सत्ताएं जाती रहेगी, पर 1947 से लगाकर आज तक का हमारा रिकॉर्ड जो था नागदा नगर पालिका में, वो स्वाहा आहुति दे दी गई है। उसकी निष्पक्ष जांच करें। हम लोग बैठे हुए थे उपाध्यक्ष जी के रूम में, तो अचानक ही फायर की आवाज़ आई। किसी ने बोला कि आग लग गई है, तो हम लोग बाहर निकल के हमने देखा कि आग लगी है। क्योंकि आग लगी थी वहाँ पे, हम लोगों ने जब देखा तो आग के साथ में वहाँ पे नीलेश रघुवंशी जो वहाँ के प्रभारी है, राजस्व के भी प्रभारी है, लोकसभा के भी प्रभारी, लोकसभा में भी काम देखते हैं, वो वहाँ पे घूम रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग भी गए और फायर फाइटिंग वाला जब गाड़ी लगाई उसने, तो उसकी मदद भी हम लोगों ने करी आग बुझाने में। और चूँकि फायर नगर की एक ही फायर है इसमें, वो जब लेके गए तो फायर का पूरा सिल के ही उसको बुझाया। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने घासलेट डाल के उसमें आग लगाई है। आपको कब पता चला पार्षद जी आग लगी? तो मैं और नरेंद्र भैया, राजेश भैया, राम भैया सभी बैठे थे हम उपाध्यक्ष रूम में, और जब फायर ब्रिगेड की आवाज़ आई तो हम सब बाहर निकल के आए। और बाहर आके निकले आए तो वहाँ मौके पे देखने गए तो वहाँ आग में फाइलें सब जली हुई थी और घासलेट की केन पड़ी हुई थी। तो वैसा देख के हम वहाँ सब आए और हमने वीडियो बनाई, सब चीज़ की वहाँ, और आग लग रही थी वहाँ। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई गई है। मौके पर 2 स्थानों पर आगजनी मिली है, जिसके अंदर जो ऊपरी मंजिल पर एक पेटी के अंदर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे, उन्हें जलाने की कोशिश की गई है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है। वहीं पर कुछ दस्तावेजों को नीचे लाकर जलाया गया है, ऊपर नहीं जलाया गया, नीचे लाया गया और फिर उसमें आग लगाई गई है। इसमें सबसे अधिक राशन कार्ड से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज शामिल है। कुछ दस्तावेज यहां पर मतदाता परिचय पत्र से जुड़े हुए हैं। पीएम आवास के लिए यहां पर लोगों के द्वारा किए गए आवेदन भी इसके अंदर मिले हैं। अब इसमें कुछ कहा जा रहा है कि कुछ लोकायुक्त जांच का भी विषय था, किसी विभाग को लेकर कोई जांच की जा रही थी लोकायुक्त के द्वारा, वह भी इसके अंदर स्वाहा कर दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह आग नगर पालिका के अंदर चल रही आपसी खींचतान को लेकर लगाई गई है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से यहां पर कुछ कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आक्रोशित होकर आग लगाई गई है। और यहां पर जो सीसीटीवी भी हैं, वहां पर क्या पता अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर उसकी जांच की जाएगी तो कुछ और खुलासा हो सकता है। नगर पालिका अधिकारी मात्र इन कैमरों की ही जांच करवा ले तो उससे ही पूरे आग लगाने वाले व्यक्ति इसमें कैद भी हुए होंगे और उसकी परत दर परत खुल भी जाएगी। अब लेकिन जांच करे कौन, जांच कब तक होगी, क्या इस मामले में कोई पर्दा उठाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मामले को लेकर भाजपा पार्षद आखिरकार सीसीटीवी फुटेज को लेकर अड़ गए हैं। अधिकारियों पर कहा जा रहा है कि अधिकारी इसे डिलीट भी करा सकते हैं, इसलिए पुलिस तत्काल यहां पर सीसीटीवी फुटेज जितने भी हैं, सीसीटीवी डीवीआर, उनको अपने जब्त में कर ले और उसकी जांच करवाई जाए। मामले में अब जांच की जाएगी। जी हाँ, जांच चलती रहेगी, ना जाने कब तक चलेगी, कब जांच खत्म होगी और आग लगाने वाले जो आग लगने और लगाने का जो सिलसिला है, क्या बदस्तूर इस तरह से प्रदेश के अन्य जिलों में भी जारी रहेगा? रिकॉर्ड रूम में जो आग लग जाती है, क्या इस तरह से आग लगातार लगती रहेगी, जांच लगातार होती रहेगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।